नमस्कार, मैं अनुराग श्रीवास्तव आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं डॉक टॉक के एक और अंक में। आज हम हैं हरियाणा के सिरसा शहर में। यहाँ का सबसे पुराना अस्पताल संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि पहले एक संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, आज वो इस लेवल पे पहुंच चुका है जहाँ पे कुछ ही महीनों में यहाँ पे सिरसा की पहली कैथ लैब लगने वाली है। जब हम यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे जब पेशेंट से बात करी तो हमें पता चला कि ये हॉस्पिटल यहाँ पे कितना ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, कितना ज़्यादा फेमस है ये हॉस्पिटल। डॉक्टर अंजनी अग्रवाल के नेतृत्व में यहाँ पे डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद है, जिसमें न्यूरो सर्जरी से लेके ऑर्थो सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, डिलीवरी, फिजिशियन कंसल्ट, आईसीयू, निकू, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस, सब कुछ उपलब्ध है। आज मैं हूँ डॉक्टर सुरेश बिश्नोई के साथ, जो कि यहाँ पे एमडी मेडिसिन जनरल फिजिशियन है। कहते हैं कि हाई बीपी की प्रॉब्लम, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि होती है आजकल? इतनी स्ट्रेस्ड लाइफ हो गई है, जिसको कहते हैं कि सभी को किसी ना किसी चीज़ की परेशानी है, कोई इधर उधर भाग ही रहा है सब कोई। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हाइपरटेंशन नहीं, अगर होता है तो क्या इलाज है उसका? अब बिल्कुल, अभी तक हम जितना भी डिस्कस कर रहे थे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कम्युनिकेबल जो फैलने वाली। अब हाइपरटेंशन, शुगर, हार्ट की बीमारियां, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आ जाती हैं। और ब्लड प्रेशर, शुगर, ये आज के टाइम में एक महामारी का रूप ले रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले कुछ आंकड़े आए थे कि इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। मैं बिल्कुल आऊँगा, अभी डायबिटीज़ पे भी आऊँगा आपके पास में। तो इसी तरीके से हाइपरटेंशन भी एक अभी तक तो इतना महामारी नहीं है, बट आने वाले टाइम में जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है उसमें बिल्कुल ले रहा है। तो उसके लिए कुछ जो प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, सबसे पहला प्रिकॉशन अपना खान पान अच्छा हो। खाने में फल, सलाद, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो। फास्ट फूड का कम से कम उपयोग हो। खाने में नमक की मात्रा सीमित हो, कम नहीं, सीमित मात्रा में जितना रिक्वायर्ड होता है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो हमें स्ट्रेस से बचना चाहिए। स्ट्रेस से बचने के तरीके होते हैं कि आप जो अपनी हॉबीज़ हैं उसमें करें, टाइम स्पेंड करें कुछ, और कुछ मतलब कि व्यायाम जरूर करें, योगा वगैरह कर सकते हैं। सुबह शाम कसरत के लिए टाइम निकालना चाहिए। आप कह रहे हैं कम्युनिकेबल नहीं, मुझे तो लगता है हाइपरटेंशन सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल है, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम होती है वो दूसरे को देने में देर नहीं लगाता है। अच्छा, अभी आपने डायबिटीज़ की बात करी कि भारत जो है डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा लोगों के लिए जगह है इस समय। तो इसके बारे में बड़ी सारी भ्रांतियाँ सुनने को आती हैं। जिसको डायबिटीज़ हो, कहता है मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मेरी डायबिटीज़ मीठे से हो गई है, या मैं मीठा खाऊंगा ही नहीं क्योंकि मेरे परिवार में सबको डायबिटीज़ तो मुझे होगी। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या गलत है? डायबिटीज़ होती कैसे है, इसका क्या निवारण है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। डायबिटीज़, जिसको हम शुगर भी कह देते हैं, मधुमेह कह देते हैं हिंदी में, तो इसके काफ़ी कारण हैं जो हम पेशेंट्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं पूरा डिटेल में बताऊं। बट हम यही कह सकते हैं कि कुछ अनुवांशिक होती है, कुछ हद तक अनुवांशिक, मतलब अगर परिवार में किसी को है तो फैमिली के जो बाकी हैं उनको भी होने के चांसेस रहते हैं। अगर जो डाटा कहते हैं कि 20 to 40% अगर दोनों पेरेंट्स को है तो मतलब 50% भी नहीं है, यानी कि इसको मैं भी एक तरह से भ्रांति में गिन सकता हूँ कि अगर होगी वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। हाँ, फिर भी अगर आपके परिवार में किसी को शुगर है तो आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। वो आपको शुगर से ही नहीं, वैसे भी आपको हेल्दी रखेंगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मीठा खाने से शुगर हो जाती है। हाँ, जिसको शुगर है उसको मीठा बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी के परिवार में किसी को शुगर है कि वो ये सोचे कि मैं शुगर नहीं खाऊंगा, मेरे को मीठा शुगर ना हो जाए, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों को उसको ध्यान रखना है कि एक तो एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें। कसरत जो हमारी एक लाइफ का पार्ट होना चाहिए लाइफस्टाइल का, वो कम होता जा रहा है लोगों में। दूसरा, खान पान अच्छा हो, जैसे मैंने अभी बताया। एग्जैक्टली जो ब्लड प्रेशर में कुछ परहेज बताए थे कि स्वस्थ खाना होना चाहिए, जंक फूड्स, फास्ट फूड, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए, एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। यही एक मूल मंत्र है शुगर से, ब्लड प्रेशर से बचने का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेश बिश्नोई जी। काफ़ी सारी आपने जानकारियाँ दी जो कि हमारे दर्शकगण हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। थैंक यू।